प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसानों का जो संघर्ष चल रहा है 3 काले कानूनों के खिलाफ, यानी कि जो कृषि कानून सरकार ने बनाए थे पिछले साल महामारी की आड़ में, रात के अंधेरे में 3 अध्यादेश लाए थे। ये कौन सी इमरजेंसी लगी हुई थी? देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि उनको उस वक्त लाना था, क्योंकि इनको ये पता था देश जो है अब आराम से इधर उधर अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन लगे हैं, बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो किसी को पता नहीं लगेगा। चुपके से 3 काले कानून को लाए और ये कह के लाए कि ये किसान के लिए तोहफा है। और जब किसानों को पता लगा तो किसानों ने तुरंत इसके लिए सरकार से बातचीत करनी चाहिए, सरकार को चेताया कि ये गलत है, हमें मंजूर नहीं है। मगर सरकार क्यों सुनेगी? सरकार तो किसानों की है नहीं, सरकार तो उद्योग घरानों की है। वो क्यों सुनेगी? वो उनकी बात सुनेगी जिनके चौकीदार बताते हैं प्रधानमंत्री अपने आप को। प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बताते हैं, तो हमें चौकीदार की तो ज़रूरत है नहीं इस देश में। चौकीदार हमारे पास बहुत हैं। हमें एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी, दुर्भाग्य से एक चौकीदार मिल गया उसकी जगह। ये देश का दुर्भाग्य था। और चौकीदार किसका है? वो उद्योग घरानों का है। यानी कि प्रधानमंत्री की जो जिम्मेवारी है वो लोग निभा रहे हैं, ये उनका चौकीदार है, उनकी आड़ में ये उनका सारा काम कर रहा है। तो आज 285 दिन हो गए हैं किसानों को बैठे हुए, 285 डेज। सरकार बिल्कुल गायब है, कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही है। कल की बहुत ज़बरदस्त महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है, अब तक भी सरकार की तरफ से, हालांकि सरकार अंदर से टूट चुकी है, ये केवल दिखावा कर रही है कि बहुत मजबूत सरकार है, बहादुर सरकार है। कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी, इनकी आत्मा मर चुकी है। देखिए, जब आदमी कोई भी गलत काम करता है उसकी आत्मा उसको खुद बताती है, जगाती है कि तू गलत कर रहा है। लेकिन ये ज़िद्दी आदमी हैं, ये असंवैधानिक काम करने में ये माहिर हैं, गलत काम करने में माहिर हैं। सही काम करने की इनकी ना तो कभी ट्रेनिंग हुई, ना इनकी मंशा है। ये बिल्कुल एक किस्म से 100% देश के खिलाफ इनका एजेंडा हमेशा से रहा है। आरएसएस का एजेंडा चल रहा है इस सरकार के ऊपर, और आरएसएस कभी देश के भले में हुआ ही नहीं है, कभी देश के साथ हुआ ही नहीं है। हमारा जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, उसमें भी ये अंग्रेज़ों के साथ था। तो आज हम इनसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो ये कभी ना देश का हुआ है, ना कभी आगे होगा। और ये इस देश का दुर्भाग्य था कि उसी के एजेंडे के तहत, उसी के इशारे के तहत आज वर्तमान सरकार बैठी हुई है। ये इनको उखाड़ना बहुत ज़रूरी होगा। 285 दिन हो गए हैं, सरकार को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी भी देखिए, सरकार जो होती है वो कोई खुदा नहीं होती है, वो भगवान नहीं होती है, वो देश से ऊपर नहीं होती, कानून से ऊपर नहीं होती है, देशवासियों से ऊपर नहीं होती है। अगर चुनी हुई सरकार है तो वो देश के प्रति जवाबदेह होती है। ये सरकार चुनी हुई नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है, इसीलिए ये किसी की परवाह नहीं कर रही है। अब ईवीएम को ख़त्म करना होगा और सरकार को भी ख़त्म करना होगा। कल किसानों ने बिल्कुल क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि अब इस सरकार को आगे दफ्तर में बिल्कुल रहने नहीं दिया जाएगा। ये जितने दिन आगे रहेंगे उतने दिन देश का और नुकसान करेंगे। तो अब देश को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा जाए, और वो किसानों ने बिल्कुल संकल्प ले लिया है। कल की मुजफ्फरनगर की रैली में भी ये संकल्प लिया गया है कि हम किसान पूरे मिलकर के, देशवासियों के साथ मिलकर के इस सरकार को आउट करेंगे। हम बिलों को बाद में देखेंगे, अब सरकार को आउट करना बहुत ज़रूरी हो गया ताकि देश को बचाया जा सके। देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, अब इसको बचाना है। तो किसानों ने ही इस मुहिम को जो है ना ठान लिया है कि अब हम देश को बचा के रहेंगे, सरकार को बाहर भगाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।